स्टार्ट कर दें। So now we are going to start the part that is the status of women's education in Pakistan. Let's see the first slide. अच्छा, before the introduction मैंने यहाँ पे एक quotation add की है जो कि कायदे आज़म की है. No nation can rise to the height of glory unless your women are side by side with you. We are victims of evil customs. It is a crime against humanity that our women are shut up within the four walls of the house as prisoners. There is no sanction anywhere for the deplorable condition in which our women have to live. एक ये है और एक मैंने एंड पे कोटेशन वो लिखी है, ये दोनों आप याद करके इसमें जरूर डालना, ठीक है. अच्छा, so education in Pakistan is a fundamental right of every citizen according to their Article 25A of the Constitution of Pakistan. Other than class and sectional disparities, gender disparities also persist significantly. Pakistan ranks overall 148 out of 149 in the Global Gender Gap Report that of 2018, according to World Economic Forum. Pakistan ranks 139 out of 149 in educational attainment in the same report. ये जेंडर गैप रिपोर्ट्स आप निकाल के देख लें तो आपको उससे काफी डाटा मिल जाएगा, ठीक है. और ये एजुकेशन का टॉपिक इतना वास्ट है ना कि मैं पता नहीं मैं इसमें क्या क्या लिख ली थी, लेकिन मैंने इसमें बेसिक चीजें लिखी हैं, बाकी आप जितना ऐड कर सकते हैं खुद ऐड करें, सही है. अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, ये जो चार्ट है ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं पहले ही आपको समझा देती हूँ. इसमें हम ये नहीं कह रहे कि लड़के ज्यादा पढ़े या लड़के, इसमें हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है. और ये हम किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं कि लड़कियों के ऊपर जो है तो पब्लिक सेक्टर में तो क्या होता है कि लड़के जो होते हैं उसमें सॉरी क्या होता है कि पैसे इतने नहीं लगते. प्राइवेट सेक्टर में आपके अच्छे खासे पैसे लगते हैं एजुकेशन पे, ठीक है. अब देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर में हमारे पास पब्लिक सेक्टर में आपको मेरिट पे भी एडमिशंस मिल जाते हैं, ठीक है, और प्राइमरी लेवल पे तो वैसे ही मिल जाते हैं, ठीक है. लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें फिर आपको अगर आगे जाके आपने पढ़ना है तो मेरिट प्लस पैसा लगता है, ठीक है. तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ रहे हैं. तो पब्लिक सेक्टर जो हमारे पास जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो प्री प्राइमरी जो है आपका 56% आपके लड़के पब्लिक में होते हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में. और प्राइवेट में 46% गर्ल्स होती हैं, ठीक है. सॉरी, पब्लिक में गर्ल्स जो है 46% होती हैं, 56 और 46. प्राइवेट सेक्टर में बॉयज होते हैं 55% होते हैं और 45% लड़कियां होती हैं, सही है. फिर प्राइमरी लेवल पे आपके पास पब्लिक सेक्टर में बॉयज 57 होते हैं, गर्ल्स 43 होती हैं. प्राइवेट में भी बॉयज 54 होते हैं, गर्ल्स 46 होती हैं. फिर आ जाता है मिडिल स्कूल का, ठीक है. 61% आपके बॉयज होते हैं, 39% आपकी गर्ल्स होती हैं पब्लिक सेक्टर में. फिर 54% और 46% आपके प्राइवेट सेक्टर में हो जाती हैं. यहाँ तक तो बातें हमारे पास सही जा रही होती हैं, ठीक है, यहाँ पे भी और इसके बाद भी थोड़ी. फिर हायर सेकेंडरी लेवल पे हमारे पास मसला शुरू हो जाता है. उसमें भी 50% आपके पास लड़के होते हैं, 50% आपके पास लड़कियां होती हैं, ठीक है. और प्राइवेट सेक्टर में आपके पास 51% लड़के होते हैं, 49% लड़कियां होती हैं, क्योंकि उस टाइम पे फीसेस जरा ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है. फिर डिग्री लेवल पे अगर आप देखें ना तो बहुत क्या कहते हैं उसको सिग्निफिकेंट उसमें वो आया, ठीक है. पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में अगर आप डिग्री लेवल पे जा रहे हैं तो मेरिट बेस्ड एडमिशंस होते हैं, ठीक है. जिसके मार्क्स ज्यादा आ गए तो उसको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, जिसके नहीं आए या कम आ गए तो प्राइवेट चला जाता है. और फिर उसके खर्चे भी काफी ज्यादा होते हैं. तो पब्लिक सेक्टर में अगर आप देखें ना यूनिवर्सिटी लेवल पे तो 62% लड़कियां और 38% लड़कियां. ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारे पास लड़कियां जो है वो आउट कम्पीट कर जाती हैं लड़कों को, ठीक है. मतलब अगर उनको आप चांसेस दें एजुकेशन के तो वो उनसे आगे चली जाती हैं. तो 38% लड़के होते हैं, 62% लड़कियां होती हैं. जबकि प्राइवेट सेक्टर पे जब आप आए ना, क्योंकि पैसा बहुत लगता है, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर पे आपके पास 96% लड़के होते हैं, क्योंकि माँ बाप बहुत विलिंगली उनके ऊपर पैसा लगाते हैं कि ये उनकी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा बेटा ये बड़ा ये जो है तो पढ़ लिख के हमारा घर चलाएगा, ये करेगा वो करेगा, हमारा बाजू बनेगा. जबकि बेटियों को 4%
अगर गवर्नमेंट में होगा तो होगा ही, नहीं तो उसकी शादी करवा दो, जरूरत नहीं है पढ़ाने की, इतना पैसा क्यों लगाना है। तो उसके फिर उसमें हमारे पास उनकी परसेंटेज 4% है। तो इससे हमारे पास क्या पता चलता है हमें कि हमारी सोसाइटी में अगर एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जाए ना, ठीक है, तो अगर लड़कियों को मौके दिए जाएं तो वो लड़कों को आउट कम्पीट कर जाती हैं पब्लिक सेक्टर में, वो पब्लिक उसमें भी कर लेती हैं। लेकिन अगर वो उससे रह जाए ना, तो हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट ऐसा है कि लड़के के ऊपर पैसा लगाएंगे कि हाँ वो पढ़ ले, लेकिन लड़की के ऊपर मेजोरिटी ऑफ द केसेस में नहीं लगाते कि इसकी वैसे भी शादी करनी है, बस इस पैसे से इसका जहेज बना देते हैं, क्या जरूरत है इसकी पढ़ाई पे लगाने के, वैसे भी इसने बर्तन धोने आगे जाके। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, सही है, माइंडसेट है। नेक्स्ट, अच्छा वैसे रूरल एरियाज पे इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। 28% आपकी गर्ल्स होती हैं स्कूल्स में, 72% बॉयज होते हैं, क्योंकि उन इलाकों में जो है तो उसमें तो फिर और भी बैकवर्ड सोच होती है कि लड़कियों को क्या जरूरत है पढ़ने की, बस लड़कों को पढ़ाओ, और ना लड़कियों के लिए फिर स्कूल्स होते हैं, सही है। अच्छा, तो इससे हमने क्या अखज़ किया कि जेंडर डिस्पैरिटी जो है तो वो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में कम है इन अर्बन एरियाज एंड इन पब्लिक सेक्टर इन रूरल एरियाज। Generally, girls outcompete boys in education, and parents are more willing to spend on their sons' degree level education rather than their daughters. Next slide. अच्छा वैसे आपके ख्याल में ये जो एजुकेशन डिस्पैरिटी है इसकी क्या कॉजेस हो सकती हैं हमारी सोसाइटी में? यार एक तो मतलब ये है कि उनकी तादाद ज़्यादा है ना, फीमेल्स की, और ज़्यादातर मतलब यही एक स्टीरियोटाइप एग्जिस्ट कर रहा है कि वैसे भी मतलब इन्होंने घर ही संभालना है तो एजुकेशन का क्या करेंगी, हालांकि ये होना नहीं चाहिए। हम्म, हाँ एग्जैक्टली और क्या हो सकता है? और दूसरा ये कि मतलब अगर वो एजुकेशन कर भी लें इस मतलब इस माइंडसेट के साथ कि हमने फिर इंडिपेंडेंट रहना है, सही है, तो जो मतलब कॉरपोरेट हम्म, सेक्टर है या जॉब्स के लिए अगर ये लोग जाती हैं तो इतनी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ इनको अवेलेबल नहीं होती, और अगर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल भी हों तो जो मतलब हालात बने हुए हैं सोसाइटी के, तो मतलब अपने डर की वजह हाँ से, इज्जत वर्क की वजह प्लेस से नहीं हरासमेंट। निकलती। हाँ हाँ एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, सही सही। और भी कुछ बोले ना, हसीब ने गुनाह तो नहीं किया कि वो आंसर दे रहा है। लगता है सो गए हैं हसीब सब। तकड़ा दे जका। नहीं, हसीब हसीब तकड़ा भी है, लेकिन हसीब शायद जाग रहे, बाकी सब मुझे लग रहा है सो रहे हैं। प्लीज इस तरह ना करें, मैंने बड़ी मेहनत से आज प्रेजेंटेशन बनाई है, कुछ तो उसमें आप बोले ना। नहीं, बस यही है कि हमारे पास आबादी जो है वो ज़्यादातर इस टाइप की है कि उनका माइंडसेट जो है बहुत बैकवर्ड है ना, तो वो कभी प्रेफ़र नहीं करते कि अपनी फीमेल्स को जो है वो उस तरह से पढ़ाएँ ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक वो बना हुआ है, माइंडसेट इस तरह का है कि इसने रहना ही चारदीवारी में है, तो पढ़ाने का फ़ायदा ही क्या है, जब इसके सारे रोल्स ही चारदीवारी के अंदर आ रहे हैं। एग्जैक्टली यही चीज है। चले मैं बाकी एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास सबसे पहले कॉज मैंने आप मेंशन किया, पेट्रियार्कल जेंडर रोल्स हैं, ठीक है। हमारे पेट्रियार्की हमारे सिस्टम में डीप रूटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। उसमें यही होता है कि सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स हैं जेंडर के, ठीक है, और वही स्टीरियोटिपिकल रोल्स हैं कि मर्द ने है बाहर का काम करना है, घर औरत ने घर का काम करना है, ठीक है। और पढ़ लिख के उसने क्या करना है, जब उसने घर का ही काम करना है तो बस वो अपना घर का काम संभाले, और लड़के जो है तो बाहर का काम करें, सही है। ये हो गया, ये हमारे पास आ गए पेट्रियार्कल जेंडर रोल्स, ठीक है। दूसरा आ गए हमारे पास, हम एक गरीब कौम है, ठीक है। पॉवर्टी हमारा एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। पॉवर्टी हमारा विकेड प्रॉब्लम है, एक जगह से खत्म करते हैं दूसरी जगह से निकल आता है, सही है। तो अब उसमें क्या है कि अगर वो पढ़ाना चाहे भी ना तो वो नहीं पढ़ा सकते, सही है। क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि उन बेचारों के पास पैसा ही नहीं है। अगर पब्लिक सेक्टर तक उनको एक्सेस नहीं मिले, वो प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं पढ़ा सकते उनको, ठीक है। तो हमने इन प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करना है, सही है। फिर इंसर्जेंसी हर्डल्स है हमारे पास। इसमें क्या हुआ था कि हमारे पास जो
स्वात में जब तालिबान आए थे तो उन्होंने कितने स्कूल्स खराब कर दिए थे हमारे पास, ठीक है? तो वो डैमेज भी आया, उस हमारे पास वो टेररिज्म का एलिमेंट जो है उसने बड़ा खराब किया इसको, ठीक है? फिर क्लर्जी हमारे पास एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है? बहुत बड़ा मसला है। हमारे लोग जो हैं तो वो मज़हब के नाम पे दूसरे को भी मार देंगे, खुद भी मर जाएँगे, लेकिन मज़हब को फ़ॉलो नहीं करेंगे, ठीक है? वो जो हम लोग तो बस कुरान नहीं खोलते हैं ना, हमें तो जो लाउड स्पीकर पे मुल्ला बोल रहे हैं हम उसके ऊपर ही यकीन कर लेते हैं, ठीक है? अब उसमें मैं किसी को एक को नहीं कह रही, मतलब बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो कि जिनके अपने ही वेस्टेड इंटरेस्ट्स होते हैं और फिर वो अपने मकासद के लिए बोल रहे होते हैं और हमारे लोग बड़े मासूम होते हैं, वो उनकी बातों में आ जाते हैं, सही है? तो क्लर्जी का एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें, सही है? वो जो साथ बता रहा था आप लोग को हल्का-फुल्का तशद्दुद करने वाली बात, ये वही चीज़ है। जब हमारे लोग को पता चले कि अच्छा इसको मज़हब ने इस चीज़ को जायज़ करा दिया तो बस सही है। मैंने खुद देखा है गाँव साइड पे कि नई लड़कियों का जो है तो बाहर जाके पढ़ना सही नहीं और लड़कियों का ये ठीक नहीं है और मतलब वो लोग इतने बेचारे मासूम होते हैं या फिर शायद इतने इग्नोरेंट होते हैं कि उनको नहीं पता होता कि जिस पैगंबर को वो फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वो पैरवी कर रहे हैं, उसने खुद जो इल्म का हुसूल है तो वो मर्द और औरत पे फर्ज किया है। ये भी कहा है कि अगर इल्म हासिल करो चाहे चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो चीन में उस टाइम पे कौन सी दीनी एजुकेशन मिल रही थी? वहाँ पे दुनियावी एजुकेशन की बात हो रही थी ना? तो लेकिन एग्जैक्टली। बस हाँ ये लाइबा, हमारा एक हाल है। चीज मैं ऐड कर दूं यहाँ पे। ये मतलब मुझे हाँ, हाँ, ज़रूर। आफ्ताब भाई के वो हैं, एक दोस्त है, उन्होंने मुझे बताया था जेंडर स्टडीज के लिए। अगर आप लोगों को याद हो तो जब ये कोविड का सिलसिला नया नया शुरू हुआ था तो इन्होंने मतलब एक जो है दीनी स्कॉलर, उनसे टीवी पे बैठ के दुआ कराई थी ना। तो उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ था कि मतलब जो हमारे लिबास हैं, औरतें जो है वो मतलब पूरा लिबास नहीं पहनती घूमती हैं, तो ये चीज़ें मतलब इसी वजह से हम पे आफत वगैरह आती हैं, सही है? तो हाँ। वो काफ़ी मतलब उस पे इशू रेज़ हुआ था, तो ही सेंड मी दैट लिंक, और जिस पे मतलब न्यूज़ आई हुई थी। एंड ही सेड कि आप मतलब इस तरह की स्टेटमेंट्स जो क्लर्जी की तरफ से आती हैं, मिसोजिनस जो स्टेटमेंट्स होती हैं, तो ये आप अपने पेपर्स में कोट हुँ। कर लिया करें, स्पेसिफिकली जेंडर स्टडीज़ के, हाँ। कि उन्होंने कैसे मतलब एक मतलब एक इर्रेलेवेंट चीज़ को जो है ना आफ़त के साथ रिलेट कर दिया है, मतलब कि ज़हनी इंसान का ज़हन नहीं मानता ना कि मतलब कोविड का अब हाँ, लिबास के साथ क्या लॉजिकली वो ताल्लुक है। चीज़ हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ। हाँ, सही है, बिल्कुल, हाँ, एक्सीलेंट ये पॉइंट बिल्कुल सही आपने ऐड किया है और वो जिस स्कॉलर ने ये बात की थी ना, तो मतलब हम में से मेजॉरिटी उसके बहुत बड़े फैन्स हैं क्योंकि वो बहुत ही मतलब ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि हाँ, एग्ज़ैक्टली, कन्वेंशनल नहीं होती हैं, वो बहुत एग्ज़ैक्टली। मयाना रवि से और दरमियानी राह इख्तियार करके बात करते हैं। लेकिन जब इतने क्रेडिबल इंसान से ऐसी बात आए तो उसके फॉलोवर्स तो उसके लिए जान भी देते हैं, ठीक है? वो बेचारे तो लॉजिक से सुनते ही नहीं हैं, वो तो हमारे पास एक सर्टेन रिकॉर्डिंग अ, रिकॉर्डिंग हाँ। हो रही है। रिकॉर्डिंग में ये बातें वैसे आप लोगों ने फिर नहीं, हटा देनी है ऐसे, नहीं, ठीक है। ये हम क्रॉप मतलब कर देंगे। नहीं, ये मैंने इसलिए वो कर दिया, बोल दिया कि ये मतलब आपने लिख लेनी है पेपर के अंदर। हाँ हाँ, ना, ये लिखनी है। अगर हाँ रिकॉर्डिंग में नहीं पाकिस्तान आनी में थी वो मैं है ना प्रॉपर लिखता। लिखना। हाँ, हाँ, जी और जी दूसरा ये कि बिल्कुल जी। आप उसका नाम खैर मेंशन ना करें, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि एक प्रोमिनेंट जो क्लेरिक है उसने ये बात की, अगर आप हाँ, नाम नहीं लिखना एग्ज़ैक्टली, चाहते ना। एग्ज़ैक्टली। तो ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें हमारे मतलब अब मैं आपको क्या बताऊँ कि जो स्वात में जब ये तालिबान का दौर था ना, तो आप लोगों ने वो वीडियोज़ तो देखी होंगी कि वो खौफ व हरास फैलाने के लिए उन्हें क्या करते थे, वो जो एक औरत को बाज़ार में कोड़े मार रहे थे ना। तो हमारा मज़हब तो ऐसा नहीं, वो तो औरत के तकद्दुस का कितना ख़्याल रखता है। तो क्या वो आपको ये हुक्म देता कि आप किसी औरत को घर से बाहर निकलने पे भरे बाज़ार में आप कोड़े मारें? वो तो आपने कोई अजीब तो म और उन लोगों को वो लोग हमारे इसमें सोसाइटी में क्यों इतना आ गए? क्योंकि उन्होंने इसी क्लर्जी का सहारा लेकर क्लर्जी का सहारा लेकर ही आते हैं ना। हम लोग जो है मज़हब के नाम पे सब कुछ कर देते हैं। तो क्लर्जी का मसला यही है। क्लर्जी कोई मतलब वो आपके क्लेरिक्स पे डिपेंड करता है कि वो रेडिकल है या नहीं, वो बिल्कुल ज़रा नॉर्मल है, सही है? अब और भी तो हमारे पास है, मुफ्ती मेंक भी तो हैं। उनको हम लोग क्यों इतना फ़ॉलो करते हैं? सही है, इतनी इतनी अच्छी बातें वो करते हैं। आप लोग कभी उनके लेक्चर्स सुने, सही है? तो वो हमारे मज़हब से ही बातें कर रही होती हैं और हम पे असर भी कर रही होती हैं। तो हर हर एक बंदे के पास लॉजिक नहीं होती, ठीक है?
तो जो लॉजिकली इसको रीजन नहीं कर सकता तो फिर वो बेचारे उनकी बातों में आ जाते हैं, और इस तरह हमारे रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास रूरल एरियाज में एजुकेशन परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम। सही है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, रूरल अर्बन डिवाइड हमारे पास आ गया है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि लिटरेसी रेट जो हमारे पास है रूरल में, वो वुमेन में सिर्फ 12% है। फीमेल एनरोलमेंट इज रिकॉर्डेड हाईएस्ट एट द प्राइमरी लेवल, बट इट प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस एट द सेकेंडरी, कॉलेज एंड हायर लेवल्स। क्यों? क्योंकि उनकी शादियां होने लग जाती हैं। Estimated that 3% of the 70 to 23 age groups have access to higher education. ये मैं खुद एक लड़की को जानती हूँ जो कि इतनी माशाल्लाह इंटेलिजेंट लड़की है ना, कि अगर उसको अगर पढ़ने दिया जाता ना तो वो पता नहीं अभी तक क्या बन चुकी होती, क्योंकि वो एक बहुत ही बैकवर्ड इलाके से है, उसके पास रिसोर्सेज ना होने के बराबर थे, और उसके इतने अच्छे मार्क्स आते थे, और शी वाज सो वेल स्पोकन, शी वाज सो वेल रेड, कि मतलब हम यहाँ पे बैठे होते थे और हम सोचते थे कि हम तो सब चीजों तक हमारा एक्सेस है, लेकिन हम इसकी तरह नहीं बन सकते। बट सैडली शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 15, और अभी शी इज लिविंग इन अ वेरी टॉक्सिक मैरिज, और वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। और तो इस पॉइंट पे फिर हम कहते हैं कि अगर हमारे लोगों में अवेयरनेस आ जाए ना, तो इस तरह के जो लोग हैं हमारे पास, ये इतना रुलते नहीं, और हमारे लोग कहाँ तक पहुंच जाते हैं। सही है। अच्छा, नेक्स्ट लाइबा, यहाँ पे मैं रिकमेंडेशंस। ऐड करना हाँ चाहूंगी। जी, हाँ जी, जरूर जरूर। ये आपने जो पीछे बात की है ना कि 15 ईयर की और इंटेलिजेंट लड़की थी, इस तरह की एक लड़की को मैं भी जानती हूँ। मैंने उसकी मदर से लिटरली बोला कि आपकी बेटी इतनी इंटेलिजेंट है, आप इसको क्यों नहीं पढ़ाती। तो उनका जवाब सुन के मुझे बहुत ज्यादा, मतलब मैं शॉक्ड भी हुई कि मैंने मम्मा से भी डिस्कस किया। तो वो कहती हैं कि इसके पापा कहते हैं कि अगर हमने इसको पढ़ा लिखा लिया ना तो ये जुबान दराज हो जाएगी, तो ये एग्जैक्टली, हमारा हाँ। कहना नहीं मानेगी। तो ये शऊर देती है तालीम, तो इस वजह से काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर ये पढ़ लिख गए ना तो ये आगे से हमें जवाब देने लग जाएंगे, ये हमारा जो हम लोग तशद्दुद करते हैं उसका जवाब देने लग जाएंगे। तो मोस्टली फैमिलीज जो है वो इस वजह से भी बच्चियों को नहीं पढ़ने देते कि ताकि हम जो है उनको गुलामी की जिंदगी ही गुजरवाएं, क्योंकि जैसे ही हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाता है कि हमारा इस्लाम हमें ऐसे नहीं कहता कि आप जो बिल्कुल जूते के नीचे ही आपको रखा जाएगा, आप हर जुल्म जो है वो बर्दाश्त करते रहो, ऐसा बिल्कुल हमारे इस्लाम ने नहीं कहा। तो वो इस चीज को करते हैं कि भाई अगर हमने इसको पढ़ा दिया लिखा दिया तो इसमें शऊर आ जाएगा, इसको पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पे मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है। तो वो इस डर की वजह से भी जो है बहुत ज्यादा लोग जो हैं अभी तक हमारे इस एरिया में, आई बिलोंग टू खानेवाल, तो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो है अभी तक लड़कियों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि वो जाके पढ़ें और स्टडीज वगैरह की तरफ। बस यही मसला है, हर जगह पे यही मसला है, एग्जैक्टली यही चीज है। तो ये इससे हमें पता चलता है कि पेट्रियार्कल सिस्टम ने क्या तबाहियां मचाई हुई हैं। सही है। अच्छा, अब रिकमेंडेशंस हम पढ़ लेते हैं इसके लिए कि हमारे पास क्या क्या है। आप लोग क्या क्या रिकमेंडेशंस देंगे? अभी तक हमने जितने प्रॉब्लम्स दिए तो आप लोग मुझे बताएं। बस ये 4 स्लाइड्स हैं, अभी जाग जाएं, बस अभी 3 स्लाइड्स है बल्कि। मैं तो ये कहूँगी कि जो लीडरशिप में जो फीमेल बॉडीज हैं उनको इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करना चाहिए। मतलब कि आपके पास जो अभी जो लीडिंग विमेन है इन पॉलिटिक्स, उनको इसके ऊपर ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि वो इन चीज़ों पे बातें नहीं करती। वो जो है वो अपनी कुर्सी के पीछे पड़ी रहती हैं। तो अगर इन औरतों के लिए काम करेंगे ना तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और हर एक बंदा एक पॉइंट ऐड कर ले। एक तो ये जो वुमेन राइट्स के लिए बात करती है ना, तो वो लोग मतलब सिर्फ बात करती हैं, प्रैग्मेटिक स्टेप्स और प्रैक्टिकल स्टेप्स वो लोग फॉलो नहीं करती। सही है। तो सबसे पहले मतलब ये होना चाहिए ना कि जो बंदा बात कर रहा है ना, तो उसको मतलब स्टेज पे चढ़ाने से पहले उसकी क्रेडिबिलिटी देख लेनी चाहिए कि ये जो बंदा बात कर रहा है ना, तो ये मतलब अपनी बात खुद अपने आप पे अप्लाई कर रहा है। तो ये मतलब होना चाहिए, क्योंकि लोग बात तो करते हैं, बात तो मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई मतलब किसी के घर नहीं गया, किसी ने मतलब
किसी बंदे की या किसी एक फैमिली की ग्रूमिंग नहीं की, मेंटली उनको मतलब प्रिपेयर हाँ नहीं किया, और मतलब वो क्या कहते हैं उसको, वो काउंसलिंग करने के लिए, मतलब आप एक बल्क में करने की बजाय हर एक बंदा सिंगल फैमिली की काउंसलिंग करे कंजर्वेटिव एरियाज में, और उनको मतलब ये मतलब एजुकेट कराएं, तो इससे भी काम हो जाएगा, बजाय इसके कि आप लोग बाहर निकल आएं और बैनर्स उठाएं और वावेला मचाएं। तो इससे तो कुछ नहीं होगा। मतलब जो एग्जैक्ट टास्क है आप वो मतलब इंडिविजुअल स्केल पर फॉलो करना शुरू कर दे तो शायद कुछ ना कुछ हो जाए। सही है। सो प्रैक्टिकल होना चाहिए जो हमारे पास सोशल सोसाइटीज सोशल ग्रुप्स हैं। यस एग्जैक्ट। अच्छा, अभी इरफान आप बताएं, आप उसमें क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए इसमें जिस तरह भी ये बात कर रहे थे कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, असीम भाई ने बात की, हम्म तो मैं तो मोस्टली यही कहूँगा कि जिस तरह बहुत बैकवर्ड एरियाज हैं ना, तो उनमें जो बात आप कर रहे थे ना, क्लर्जी की बात की है, फिर पेट्रोटिकल सिस्टम जो हाँ उसकी बात की है, इस चीज इन दो चीज़ों का अगर कोई कोड कर लेना, हम किसी तरह इनको डोमिनेट कर लें, तो फिर आई थिंक कि बाकी जो चीज़ें हैं वो हम उनको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी है कि पॉवर्टी होने के बावजूद भी जो हमारे पास पब्लिक सेक्टर है उसमें मैट्रिक तक तो ईजिली जो एजुकेशन है वो आपको पता है कि बहुत मिनिमल सी फी है, तो वो पे करके अफोर्ड कर हाँ सकते हैं। लेकिन ये जो दो मेन एग्जैक्टली। चीज़ें हैं ना, क्लर्जी और पेट्रोटिकल सिस्टम जो है, ये बहुत ज़्यादा इसमें ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इस वजह से जो है हम इन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो सही है, यही बिल्कुल मेरे माइंड में आ रहा था, इन दो चीज़ों पे हमें करना चाहिए कवर। बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। अच्छा कुलसुम आप बताएं, आप क्या रिकमेंड करेंगी? मैं ये कहूंगी कि जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं ना, मतलब जैसे हमारी बहुत सारी कम्युनिटी जो है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से है, और हमारे मतलब कंट्री में पॉवर्टी लेवल बहुत हाई है, तो वो इस वजह से भी कि छोटे छोटे बच्चों को काम के लिए भेज देती हैं, छोटी छोटी बच्चियों को घरों में ठहरा दिया। तो अगर वो कर एग्जैक्टली। रहे हैं तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम उस बच्चे को खुद अपनी मतलब सेल्फ से पढ़ा सकते हैं, ठीक है, और हम उसकी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम एक पर्सन भी 5 फैमिलीज के साथ भी ऐसा कर लेते हैं ना, मतलब हमें शॉर्ट स्टेप ही उठा के कोई ना कोई इनिशिएटिव तो लेना चाहिए ना, तभी जाके ये खत्म होगा। अब एक बंदा कहता है कि नहीं यार मैं कर नहीं सकता, वरना मैं ये सोसाइटी में करता कि मैं इन बच्चों को खुद पढ़ाता और इनके घर वालों को पे कर देता कि ये लो भाई, आप लोगों की महीने की जो बच्चे ने सैलरी देनी थी वो मैं दे रहा हूँ, इसको पढ़ने दो। तो ये करता सही। कोई नहीं है, ये बात मैं एग्री करती हूँ हसीब से, कि करता कोई नहीं है। ये रूरल एरियाज के इनको मसाइल भी नहीं पता होते, जितने भी हमारे मतलब के वुमेन राइट्स पे बात करते हैं, एजुकेशन पे बात करते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि उस इलाके में स्कूल भी है कि नहीं है। हम बात कर रहे होते सही। हैं, हमें किस चीज का नहीं पता होता वहां पे किस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं। तो हमें सबसे पहले वहां के मतलब सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देखना चाहिए, उसकी ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, फिर हमें लोगों की मेंटालिटी का पता चलेगा, क्योंकि हर कोई जो है वो किसी ना किसी वजह से मजबूर होता है। सही और है। जहां पे हम देखें कि अच्छा उसकी कोई मजबूरी नहीं है, उसके पास पैसे भी हैं, तो वहां पे हमें काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, थोड़ी सी उसकी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ती है। वहां पे हम उसको एग्री कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो थोड़े दिन बाद उसको फिर दोबारा से वही चीज करो, आप लोग दोबारा दोबारा वहां पे इस एरिया में जाओ, तो वहां के लोगों को अवेयरनेस हो जाती है। उनको मोटिवेट करो कि आप लोग भी मतलब बाहर की दुनिया को देखो, इस तरीके से आगे आप लोग भी डेवलपमेंट की तरफ जाओ, ये आप लोग यहाँ पे बैठे हो, ये आपकी कोई जिंदगी नहीं है। तो अगर हम उनको सही है। मोटिवेट करेंगे सही। तो वो जरूर आगे आएंगे। ठीक है, अवेयरनेस, मोटिवेशन और प्रैक्टिकल स्टेप्स, सही है। अच्छा मुस्कान आप क्या कहेंगी, इस क्या रिकमेंड करेंगी? रिकमेंडेशंस मेरी यही है कि सारा कुछ वैसे तो सबने बता ही दिया, लेकिन ये जो हम कहते हैं वुमेन राइट्स हैं, फेमिनिज्म है, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो बेसिक बात यही है कि जितना भी ये सब कुछ हो रहा है ना, ये सारा हमारा उन एरियाज में हो रहा है जहाँ पे बिल्कुल यहाँ तो एजुकेशन नहीं है, ठीक है, या जहाँ पे इनकी पहुंच नहीं है। ज़्यादातर ऐसे इलाकों में मतलब बात करती हैं ये, वहाँ पे मार्चेज होते हैं जहाँ पे पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन जिनके पास है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनका क्या, वहां तक तो मतलब इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं रही ना, तो भी मतलब सही है। उनको तो उन तक पहुंचाने के लिए कोई ऐसी मतलब आप मतलब समझिए मैं क्या कर रही हूँ,
ऐसे स्टेप्स उठाएं ताकि उन तक अवेयरनेस पहुंचे, ताकि जहाँ सही है। रूट उनकी मसला है वो हल हो। एग्जैक्टली सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। सुंबल, सुंबल क्या रिकमेंड करेंगी? सुंबल कुछ भी नहीं रिकमेंड करना तो वो भी बता रहे हैं। खैर फिर मैं सोनिया आप क्या रिकमेंड करेंगी? हेलो, आपकी आवाज आ रही है? अच्छा चलें, बस ये रिकमेंड नहीं करेंगे, चलें सही है। हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम, हाँ, सोशल जस्टिस बाय स्टेट्स, हाँ एग्जैक्टली। चले, अच्छा, डेवलपमेंट फंड्स हमने रिकमेंडेशंस हमारी क्या देखी, हमने कहा कि अच्छा ये रिकमेंडेशंस मैंने ऐसे स्कैटर्ड लिख दी हैं, लेकिन अगर आप इसको ऑर्गेनाइज करके लिख लें कि पावर्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं इस चीज के लिए, तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सोनिया, कोई मसला नहीं है, खैर अभी के तक डेवलपमेंट फंड्स हम दें, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को दें, ठीक है, ताकि वो जो मिनिमम लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे आपकी जो लड़कियों की इनरोलमेंट है स्कूल्स में, ठीक है, और उनकी रिटेंशन, रिटेंशन का क्या मतलब है कि वो बेचारियां उसमें रहें, ठीक है, पढ़ें और आगे तक जाएं, प्राइमरी से सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी और फिर डिग्री लेवल तक भी पहुंच जाएं, ठीक है, उसके लिए काम करें, उसके लिए हम डेवलपमेंट फंड्स देते हैं, ठीक है। साथ में हम कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स करें। कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स क्या होते हैं? ये यही होते हैं ना कि अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको, ये गवर्नमेंट देती है, ठीक है, हम आपको पर मंथ 2000, 3000, 4000 इतने पैसे हम देंगे, ठीक है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो खैर हम तो एजुकेशन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम इसको इस तरह काउंटर कर सकते हैं कि आप अपनी बेटी को स्कूल भेजें, हम आपको इतने पैसे देंगे वजीफे के तौर पे, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस स्कीम्स हमने कहा कि रूरल एरियाज में हम इंट्रोड्यूस करें, सही है। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर वुमेन स्पेशली इन रूरल एरियाज। अब हम कह रहे हैं कि एजुकेशन भी आपको दें, लेकिन सिर्फ उसको टेक्निकल नहीं, वोकेशनल एजुकेशन भी आप दें, ठीक है, उनको स्किल्स भी सिखाएं ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकें, सही है, वो खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके वो अपना कोई काम शुरू कर सके, होने के लिए वो अपना कोई काम शुरू कर सकें, सही है। एम्फेसिस ऑन टेक्निकल एजुकेशन, पर्टिकुलरली टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ आईटी सेक्टर। हमारे पास इंक्लूडिंग मी, हम लोग जो हैं तो लड़कियां जो हैं वो आईटी में इतनी आगे वो नहीं है, ठीक है, दे डोंट नो मच अबाउट दैट सेक्टर, तो उसके ऊपर काम करना चाहिए इन रूरल एंड अर्बन बोथ एरियाज, और मुझे भी कोई आगे सिखा दे। खैर, अच्छा और क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट स्लाइड। encouraging universities to provide distance learning programs, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स हम किन लोगों के लिए, कि जिन घरानों में ये होता है कि नहीं हम अपनी लड़की को घर से इतनी दूर नहीं भेज सकते। अगर फॉर एग्जांपल कोई गांव में रह रही है ना, चारसदा के किसी गांव में रह रही है, या किसी स्वात के किसी गांव में रह रही है, तो उसके घर वाले उसको कभी, मतलब अगर कंजर्वेटिव घर वाले हो तो, या फिर बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव हो, तो वो उनको हॉस्टल नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो क्योंकि उनके अपने कंसर्न्स होंगे, उनकी अपनी रिजर्वेशंस होंगी, तो अब इसकी बेसिस पे आप लड़कियों को एजुकेशन से तो महरूम नहीं कर सकते, और ठीक है उनके पेरेंट्स के कंसर्न्स भी बजा हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम शुरू कर दें, ठीक है, जिसकी वजह से वो लड़कियां जिनको एक्सेसिबल नहीं है वहां जाना, या तो फैमिली उसकी वजह से, या फिर उनका फाइनेंसेस उनको अलाउ नहीं करते इन चीजों के लिए, तो हम उनके लिए डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स कर दें ताकि वो घर बैठे ही पढ़ सकें। Patterning with development partners such as DFID and World Bank. पार्टनरिंग, ये पैटर्निंग में क्या करूँ, पार्टनरिंग है ये, मैं क्या लिख दिया मैंने, अच्छा, पार्टनरिंग विद एनजीओज इन सिविल सोसाइटी, introduction of government scholarships for girls of low socioeconomic backgrounds, consistency of policies। हम पॉलिसीज तो बना रहे हैं, सही है, हम बड़े जोर शोर से पॉलिसीज बना रहे हैं, लेकिन उन पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो कंसिस्टेंट नहीं होती, हर गवर्नमेंट आने के साथ ही पॉलिसी उनकी बदल जाती है। तो इस चीज को आपने बहुत, मतलब ये कि इसको पॉलिसीज को कंसिस्टेंट रखना है ताकि आपके पास वो उसमें चेंजेस ना आए, डिस्ट्रप्शन ना आए। अच्छा, अब आपने
पॉलिसीज भी बना दी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कर दी। अब आपने उसका चेक एंड बैलेंस सिस्टम को स्ट्रिक्ट रखना है ताकि आपके पास एजुकेशनल सिस्टम की मैक्सिमम एफिकेसी सामने आ सके। सही है। नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर लॉज। हमारा इतना बड़ा मसला नहीं है चाइल्ड लेबर, ठीक है, और फिर उसी की वजह से हमारे पास माँ बाप क्या करते हैं कि बस उसको किसी कारखाने में काम पे लगा देते हैं या किसी के घर काम करने भिजवा देते हैं और ताकि बस पैसा आए। तो उनकी जगह जब आप चाइल्ड ट्रांसफर, वो कंडीशनल कैश ट्रांसफर अगर प्रोग्राम्स आपके हैं ना, तो फिर अगर वो पैसे उनके घर वालों को मिल रहे हैं मंथली, तो उनका बच्चा पढ़ भी सकता है और साथ में जो है तो वो उनको पैसे भी मिल रहे होते हैं। अच्छा, क्लर्जी का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, उसको हम इरेडिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। वी ऑल नो कि हमारे मुल्क में क्लर्जी का कितना वो है, ठीक है, इन्फ्लुएंस है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम in order to eliminate the evils of that evils caused by the evil people in the clergy, हम क्या कर सकते हैं, हम उनसे जो उनमें पॉजिटिव लोग हैं जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, हम उनसे हेल्प ले सकते हैं। हेल्प किस तरह ले सकते हैं, हम उनसे कह सकते हैं कि वो वुमेन एजुकेशन के बारे में बताएं, अवेयरनेस क्रिएट करें। क्योंकि हमारा मजहब तो वुमेन एजुकेशन के बारे में कहता है, तो हम कहते हैं कि हम उनको भी साथ में इन्वॉल्व कर लेंगे और उनको भी वुमेन एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में वो बता दें, अर्ली स्कूल इनरोलमेंट के बारे में बताएं, वर्ल्डली एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं। तो उनके बताने से क्या होगा कि लोगों के ऊपर उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। जो बहुत ही मजहबी लोग होते हैं ना, अगर उनको मस्जिद में जी ऐलान हो जाता है कि पोलियो के कतरे हराम है, सही है, ये मुसलमानों, ये क्या है, हाँ, मुसलमानों की जो है तो नस्लकशी के लिए बनाए गए हैं, सही है। तो वो कहते हैं कि खैर हमारे बच्चे लंगड़े पैदा हो जाए लेकिन हम इनको पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे। तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना होता है कि जी मौलाना साहब ने ये कहा। मौलाना साहब डॉक्टर तो नहीं थे कि उनको पता हो, लेकिन खैर मौलाना साहब ने कहा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग उस चीज पे अमल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर ऐसे भी क्लरिक्स हमारे पास हैं जो कि बहुत ही लॉजिकल बातें करते हैं, जो बहुत ही साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर बेस्ड बातें कर रहे होते हैं, सही है। तो हम उन लोगों को अपने साथ मिलाकर, हम क्योंकि उनकी भी मासेस तक बहुत रीच होती है, ठीक है। हमारे अभी जो मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स हैं, ही इज वन जेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो लोग उनकी बात भी सुनते हैं, उनकी बात बहुत ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि उनकी बात लॉजिकल थिंकिंग वाले लोग भी सुनते हैं और जो बेचारे मासूम से लोग हैं वो भी सुन रहे होते हैं, सही है। तो हम उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो अभी कलसूम ने आई गेस की थी कि हम लोगों तक जो है तो अपनी बात, या मुस्कान या कलसूम ने की थी कि हम लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। इस वजह से हमारे पास बहुत मसले आते हैं। तो उसका हमारे पास नेशनल थॉट को हम कैसे शेप करेंगे, मीडिया के थ्रू। मीडिया के कौन कौन से, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। सोशल मीडिया आजकल हर कोने तक पहुंचा है। पाकिस्तान का मुझे नहीं लगता कोई गांव होगा जिसमें हमारे पास सोशल मीडिया ना हो, सही है। हर बंदा फेसबुक और व्हाट्सएप और इस तक उसका एक्सेस होता है, ठीक है। तो हम उन चीजों को, उन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं। हम वॉल चॉकिंग के थ्रू कर सकते हैं, हम छोटे छोटे सेमिनार्स कंडक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर सकते हैं, एनजीओज के थ्रू कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं, वॉल चॉकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो ये इन सारे तरीकों को अगर हम अप्लाई करके हम नेशनल थॉट को हम शेप करेंगे ना, तो इट विल रिजल्ट इन बेटर आउटकम्स, ठीक है। एंड में ये कायदे आजम का ये कोट जरूर लिख लें, सही है। नेक्स्ट स्लाइड, ये लिख दें, सही है। साथ में अगर आपको, जब आपको केस स्टडीज आई गेस शादाबा पढ़ाएगी, हाँ शादाबा पढ़ाएगी, तो उसमें वो मलाला यूसुफजई जब आपको पढ़ा देना, तो मलाला यूसुफजई के कोट्स लेके आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि उसने एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन इन पाकिस्तान के बारे में बहुत से उसके कोट्स हैं, उसने बहुत कुछ किया भी है उसके बारे में। तो आप उसके कोटेशंस उठा के इसमें लिख सकते हैं। आपको कहीं और से मिल जाए तो लिख लें, लेकिन ये दो प्रोमिनेंट, मतलब कायदे आजम का तो ये मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। और मलाला जो है तो एजुकेशन की जब भी बात की जाए पाकिस्तान के बारे में तो मलाला का ही नाम आता है, प्लस शी इज अ नोबेल लॉरिएट, तो उसके कोटेशंस बहुत ही ऑथेंटिक होंगे, तो वो लिख लें, सही है। सही है। ठीक है। हाँ, ये कोटेशन जरा एक बार कोई पढ़ ले, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तो कोई एक बार इसको रीड कर दे प्लीज। नो नेशन नो कैन नेशन एवर बी, अच्छा पढ़ो पढ़ो मना। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम्हारी अच्छी अंग्रेजी है। अच्छा,
अब मुझे नजर लग जाएगी। अच्छा। आदि No तुम nation पढ़वा दी, can मैं ever पढ़ता be हूँ। तंग ना करो हसीब। Okay. No nation can ever be worthy of its existence that cannot take its women along with the men. No struggle can ever succeed without women practicing side by side with men. There are two powers in the world. One is the sword and the other is the pen. There is a great competition and rivalry between the two. There is a third power that is stronger than both, that of the women. हाँ, तो ये आप इसमें जरूर लिखें, ये मेरी फेवरेट कोटेशन है। सही है। सही है। अच्छा, तो बस ये क्लियर है टॉपिक।